तो एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 होल पावर -4 इंटू 5/3 होल पावर -5 इक्वल 5/3 होल पावर 3x। इसको देखिए सॉल्व करना है। इससे सॉल्व करके जो x आया है x की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें पावर में देखिए x आया है आपका, तो यहां पर जो सॉल्व करेंगे किसको 5/3 होल पावर -4 इंटू 5/3 होल पावर -5 इक्वल 5/3 होल पावर 3x। आपने ये राइट किया। अब देखिए इसमें है क्या, देखिए 5/3 इंटू 5/3 पावर -5 ये दिया हुआ है। अब हमें इसके पावर को प्लस में नहीं चेंज करना है, सबका बेस देख लें। जो लेफ्ट साइड में लिखा है उनका भी बेस 5/3 है, इसका भी बेस 5/3 है, और जो राइट में लिखा है उसका भी बेस 5/3 है। सबका इक्वल इक्वल बेस है। तो अब इसमें देखें कि अगर लेफ्ट साइड में देखें तो 5/3 पावर -4 है इंटू 5/3 पावर -5 है, मल्टीप्लाई में, और बेस इक्वल है। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या यूज हो जाएगा इसमें, तो देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका बनेगा आगे चल के, चूंकि इक्वेशन है ना पूरे, तो ये हो जाएगा 5/3 पावर, बेस में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, माने जो बेस जब इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -4 है, ऐड का मतलब प्लस, -5, तो चूंकि साइन वही रहता है, सेम रहता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो -5, तो -4 -5 इक्वल 5/3 पावर 3x। आपने जो यहां पर यूज किया है, तो देखिए क्या यूज किया है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इस एक्सपोनेंट रूल का यूज किया, फार्मूले का यूज किया है आपने, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका हो गया। अब आगे 5/3 होल पावर -4 -5 दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा, माइनस के इसलिए माइनस का 9 आया, इक्वल 5/3 होल पावर 3x। अब ये तो अब दोनों को कंपेयर कर ले। देखिए कंपेयर करेंगे तो इनके बेसेस देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहां पर ये राइट कर सकते हैं, सिंस बेसेज आर इक्वल, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो इट मींस बेस जब इक्वल हो गए तो पावर्स इक्वल होंगे, तो मींस पावर जो है पावर की इक्वल हो जाएगी। तो हम किसी को पहले रख सकते हैं, तो सपोज करिए एक्स वाले को आपने पहले रख दिया, तो क्या रख दिया 3x, देयरफॉर क्या हो गया 3x इक्वल टू -9, या -9 इक्वल टू 3x कर देंगे तो भी आपका सही है। वही चीज तो है, -9 इक्वल टू 3x है, या 3x इक्वल टू -9 है, दोनों सेम चीज है। अब ये x इक्वल टू 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -9, ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ गया x इक्वल टू -3। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 1 आ रहा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं, तो x इक्वल टू -3, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 होल पावर 4 इंटू 4/9 होल पावर -7 इक्वल 4/9 होल पावर 2x -1। तो यहां पर भी देखें तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बेसेज इक्वल है। कैसे बेसेज इक्वल है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें देखिए 4/9 होल पावर 4 इंटू 4/9 होल पावर -7 इक्वल हो जाएगा 4/9 होल पावर 2x -1। तो देखिए लेफ्ट साइड में 4/9
की पावर दी हुई है इंटू 4/9 की पावर दी हुई है, तो मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है। तो इसमें जो यूज करना है आपको, यूज कर लें फॉर्मूले का। तो सिंस a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, इसका यूज कर लेंगे। तो यहां पर हो गया आपका 4/9 पावर, देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो जो जिस साइन में उसी साइन में राइट कर लिया जाएगा। 4 - 7 इक्वल हो जाएगा 4/9 पावर 2x - 1। अब देखिए आगे, तो 4/9 पावर 4 - 7, तो ये दोनों अपोजिट साइड में है, प्लस का 4 है माइनस का 7 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस है, तो ये हो जाएगा 4/9 पावर, ये हो जाएगा -3। 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस है, तो पावर -3 इक्वल टू हो जाएगा 4/9 पावर 2x - 1। यहां भी दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बेस इक्वल है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। कंपेयर करेंगे तो सिंस बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल। तो जब पावर्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको पहले राइट कर लें एक्स वाले टर्म को, तो 2x - 1 इक्वल टू हो जाएगा -3, -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, -1 उधर ट्रांसपोज अगर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 3 में 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, अगर 1 टाइम आ गया तो x इक्वल टू -1। यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड -6 होल पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 पावर -1। माने इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका प्रोडक्ट कितना हो जाए, 9 पावर -1 हो जाए। तो लेट कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर या लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड, दोनों राइट कर सकते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको आपने लिख लिया, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन हम बना ले इसमें, बाय व्हाट नंबर शुड -6 होल पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, माने इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगा -6 होल पावर -1 इंटू x, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो x नंबर आपने लेट कर लिया है, इसका प्रोडक्ट दोनों का कितना आ जाए, 9 पावर -1 आ जाए। देखिए पावर ऊपर लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये पावर लगाते हैं, ऐसे यहां नहीं लगा देते हैं कि 9 पावर -1 ऐसे लगा दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो पहले तो जो पावर -1 है, पावर -1 है उसको राइट कर ले। तो देखिए पावर -1 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे देखिए सॉल्व करना है इक्वेशन को, इसको उससे x की वैल्यू में निकालनी है। तो सिंस a पावर -1 इक्वल टू 1/a, माने किसी भी नंबर की अगर पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो इसका -6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस, माने रेसिप्रोकल निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव का निगेटिव होता है, तो इसका 6 का रेसिप्रोकल 1/6, तो -1/6 इंटू x इक्वल, ये क्या हो जाएगा 9 पावर -1 का क्या हो जाएगा, तो 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा x इक्वल -1/6 को उधर ट्रांसपोज करते हैं, -1/6 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड
-1/6 डिवाइड में चला गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/9 और डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, -6। -1/6 का रेसिप्रोकल, तो देखिए माइनस का माइनस ही होता है, 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, x इक्वल टू हो गया -1/3 इंटू 1/3 इंटू -2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2/3। तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर था किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो आपका निकला है। तो आंसर में हो गया द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा -2/3। मीन्स हो गया -2/3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 9 पावर -1 आ जाएगा। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 होल पावर -3 be divided so that the quotient may be 4/27 होल पावर -2। माने इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, माने ये डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर आपको लेट करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड किया जाए इसको। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो लेट कर लें, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ये लेट कर लिया कि x से डिवाइड किया जाए। किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, माने ये डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये पहले रखा जाएगा फिर डिवाइड करेंगे x से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन आपकी बनेगी -2/3 होल पावर -3 को डिवाइड करेंगे x से, जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे डिवाइड करना, तो उसका क्वोशंट कितना आ जाए, 4/27 होल पावर -2 हो जाए, माने ये आ जाए। अब इसमें हमें क्या करना है कि डिवाइड x है, डिवाइड x है ना, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि पावर जो -3 लिखा हुआ है उसको प्लस की पावर बना ले। क्या बना ले, प्लस की पावर बना ले। तो जब प्लस की पावर बनाएंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें जो यूज करना पड़ेगा a पावर -m इक्वल टू 1/a होल पावर m, ये तो यूज करेंगे भाई। अगर माइनस की पावर है तो प्लस की पावर कैसे बनेगी, जब इसका a का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी हम। तो यहां पर हो जाएगा -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा होल पावर 3। प्लस की पावर बन गई है आपकी, किसकी पावर बन गई, प्लस की पावर, ये हो गई प्लस की पावर, पावर 3 हो गई। डिवाइड x इक्वल, ये हो जाएगा पावर -2 है तो इसको भी प्लस की पावर बनाना है, तो क्या हो जाएगा 27/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर 2, प्लस की पावर हो गई। अब इसको ओपन कर लें, यहां पर इसको ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 डिवाइड बाई x इक्वल, ये आपका हो जाएगा 27/4 इंटू 27/4, माने 2 टाइम्स ओपन कर लिया। पावर 2 थी तो 2 टाइम्स राइट किया, इसमें पावर 3 थी तो 3 टाइम्स राइट किया। ये बन गया माइनस 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, इवन 8 टाइम्स है तो माइनस का आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27/2, 2 जा 4, 2 जा 8 डिवाइड x। तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा 1/x हो जाएगा इक्वल, ये आप 27 और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 और 27 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इतना भी रख सकते हैं हम,
27 इंटू 27, चूंकि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर डिवाइड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें हम। देखिए ये बन गया आपका 27/4 इंटू 27/4, ये आपका आ गया, इतना ही बना रहने दिया अभी। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर, इसको हम ट्रांसपोज कर दें। देखिए 1/x इक्वल, जैसे ये है आपका, इसको ब्रैकेट में रहने दें। सॉल्व करने का है कि इजी वे से आपका सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे रखना है। तो ये हो जाएगा 27/4 इंटू 27/4, ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, डिवाइड माइनस 27/8। आगे सॉल्व करते हैं तो 1/x इक्वल, देखिए 27/4 इंटू 27/4, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई भी चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -8/27 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात चूंकि मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब 27 से 27 को डिवाइड कर लें तो 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहां पर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी कितना आ गया आपका, आगे देखें तो 1/x इक्वल, ये हो गया 27/2 इंटू 1/1, माने 27/2 आ गया, और ये 1/1 आया तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर कितना आ गया, या ऐसे लिख दें 1/1 इंटू, और ये निकल आया -1/1। चूंकि साइन है ना, माइनस का साइन है, इसलिए आपको राइट करना जरूरी है वहां पर। तो 1/x इक्वल भाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 27/2 1 जा 2, इतना आ गया। तो 1/x से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1/x से x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, x, 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -2/27। ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है, हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा -2/27। माने इससे डिवाइड किया जाएगा, इस नंबर को अगर इससे डिवाइड किया जाए तो उसका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, 4/27 होल पावर -2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ 5 होल 5 की पावर 2x + 1, 5 टू द पावर कितनी है, 2x + 1 है, डिवाइड बाई 25 इक्वल 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है वहां पर। अब देखिए 5 पावर कितना दिया है, 2x + 1 है, डिवाइड है, डिवाइड में 25 है। अगर 25 डिवाइड में अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर, तो उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या गिवन है इसमें, 5 पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल 125। अब 25 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये चूंकि डिवाइड में है 25, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 पावर 2x + 1 इक्वल, देखिए पावर के प्लेस पर ही रखेंगे 2x + 1 को, इक्वल हो जाएगा 125 इंटू 25। ये आपका आ गया। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ना करें, माने मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब इसके हम फैक्टर कर लें, चूंकि उसको 5 की पावर के रूप में लिखें, किस बेस में लिखें, 5 की, चूंकि ये 5 की पावर के बेस में ये भी है आपका, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2x + 1 इक्वल, ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5, 25 क्या होगा, 5 इंटू 5 हो गया, और 125 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये इतना हो गया। तो ये आप राइट कर सकते हैं 5 पावर 2x + 1, और ये 5 कितने टाइम्स है,
1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इक्वल हो जाएगा 5 पावर 5 के। अब यहां पर देखें जो बेस है दोनों तरफ, माने लेफ्ट और राइट का बेस इक्वल है, बेस 5 5 है दोनों का। बेस जब इक्वल है तो सिंस कंपेयर कर लेंगे, बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये पावर हो गई, पावर पावर की इक्वल हो जाएगी, इक्वल 5 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 5 में 1 माइनस किया 4। अब x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा तो 4 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये आपका आंसर था, यही आंसर है x इक्वल टू 2। तो एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे।